हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये दरवाजे से है। देखिए अक्सर क्या होता है ना, कई घरों में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं ना बाहर वाले, जो अगर थोड़ा सा धक्का दो ना तो खुल जाता है। भले उसकी कुंडी लगी होती है लेकिन वो बहुत ढीले होते हैं। और दिन में हम ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दिन में ताला लगा के रखें। तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसे दरवाज़ों में इस तरीके से चम्मच डाल दो, एक पतला सा चम्मच डाल दो। इससे क्या होगा कि कितना भी इसे कोई हिलाए ये खुलेगा नहीं। और ये खुल ही नहीं पाता बाहर से। और कितना भी हो ये फंसे रहने की वजह से, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप ताले के बजाय इसको यूज़ करिए। अगर आप ताला लगाते हो तो बार बार आपको चाबी ढूंढना पड़ता है, खोलना होता है बार बार कोई आ जाए तो। और ऐसे ही आराम से आप इसे निकाल सकते हो। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, वो इस तरीके के प्लेट से हैं। देखो ऐसी प्लेटें कुछ घर में ऐसी ज़रूर होती है जिनका यूज हमारे लिए होता नहीं है। और इन प्लेटों का यूज हम क्या करें, ये पड़े रहते हैं पुराने प्लेट, और इनको हम सोचते हैं घर से हटा दें। हो सकता है आपके पास स्टील के हो या प्लास्टिक के हो, पुराने हो। तो अगर बहुत पुराने हो तो आप उस पर थोड़ा सा कलर कर सकते हो, थोड़ा सा पेपर भी चाहो तो लगा सकते हो इस पर, या पेंटिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ प्लेट, और इस पर मैं अपने कुछ डिब्बे रख दे रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल एक डिब्बे का यूज़ कर सकते हो, और बीच में सिर्फ मैं यहाँ पे 3 डिब्बों का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे सिंगल डिब्बे से भी काम चला सकते हो, और भी छोटे छोटे डिब्बे नीचे और भी आ सकते हैं। और जो ऊपर वाला प्लेट है वहाँ पे जो भी आपके तेल के या और जो किचन में डेली यूज होते हैं उन डिब्बों को आप रख सकते हो। तो इसको आप रखोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा काम करता है। कॉर्नर टेबल का ये बहुत ही अच्छा सा काम करता है। और आप इसे किचन में रख सकते हो, जिस पे आप जो भी किचन की चीज़ें हैं आप उसको, छोटी मोटी चीज़ें, देखो इतना सारा स्पेस इधर भी है ऊपर भी है, तो इन जगहों पे भी आप रख सकते हो। और सारे छोटे छोटे डिब्बों को आप रख सकते हो, क्योंकि हम अगर मार्केट से लेते हैं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं। अगर प्लेट है तो आप सिंपल तरीके से इसका यूज़ करके आप कर सकते हो। देखो इसे साफ़ करना भी, इस जगह को आराम से आप कर सकते हो। जब भी आपको यहाँ की सफाई करनी है, डेली हमें किचन साफ़ करना ही होता है, तो आप इस तरीके से इसे खिसका करके यहाँ पोंछ सकते हो, सफाई यहाँ की कर सकते हो आराम से, और फिर इसे उस जगह पर रख सकते हो। तो आपके बिना पैसे का कबाड़ की चीज़ों से ये बना सकते हो। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, इस तरीके की मैंने अक्सर सुबह में या शाम को हम दिए ज़रूर जलाते हैं, दिए धूप जलाते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि हम जब जलाते हैं ना, तो ये बर्तन जो छोटी सी अगर हम दिए में जलाते हैं तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हाथ जलने लगते हैं। देखो मैं आपको जला के भी दिखा रही हूँ। जब हम इसे जलाते हैं तो ये बहुत जल्दी हाथ जलने लगता है। और आप इसे दिए पे भी रख सकते हो, बड़ा वाला जो आरती का दिया होता है, लेकिन उसमें भी हम दिया बत्ती जलाए होते हैं तो उसमें भी नहीं रख सकते हैं। तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से कप ले सकते हो, कपों का यूज़ कर सकते हो। इस पे आप आराम से इस तरीके से लेकर के घुमा सकते हो। और ये कपूर जलाने में भी काम आ सकता है। अगर आप अपने घर में धूप जलाते हो तो धूप को भी आप जला के इसके ऊपर रख सकते हो, क्योंकि धूप वाला मिट्टी का बर्तन वो भी बहुत गर्म हो जाता है और पकड़ना मुश्किल होता है। तो आप धूप जला के भी इसके ऊपर रख दो, आराम से आप इसे सारे घरों में दिखा लो, जिससे कि ये आपके हाथ जलने से बचेगा। और यहाँ पे आप एक बात चीज़ का ध्यान रखना, अभी तो मैं पूजा के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पूजा के लिए जब भी करना तो आप बोन चाइना के कप का यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि बोन चाइना का कप ये माना जाता है कि उसमें माना जाता है कि हड्डियों की मिलावट होती है। तो उसी से थोड़ा मिलावट करके बनाया जाता है इस कप को। तो आप सामान्य कप का यूज़ करिए पूजा के टाइम पे। इस तरीके से करेंगे तो हाथ भी नहीं चलेगा, पूजा भी हो जाएगी। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये देखो पुराना सा है मेरे पास। तो आप इस तरीके से आप इसका इसमें पेपर लगा सकते हो, इसको थोड़ा सा पेंटिंग कर सकते हो। और नहीं तो इस तरीके का ले लो, ये भी आपका घर में है तो ये भी काम आ सकता है। तो इसका यूज आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। जब भी हम बाहर से किराने का सामान लाते हैं ना, तो पैकेट के सामान पूरे फैल जाते हैं, हम अक्सर आकर के टेबल पर रख देते हैं या फिर किचन में रख देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा फैल जाता है।
तो आप इसको क्या कर सकते हो, लाने के बाद इस तरीके से छोटे डलिए में इस तरीके से आप इसको रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि ये फैलेगा नहीं, आपका बिल्कुल सलीके से रहेगा। और इसे आप कहीं पे भी रखोगे तो ये ख़राब भी नहीं लगेगा। और सारे सामान इसमें आ जाते हैं, छोटे मोटे जो सामान हैं वो इसमें पूरे आ जाते हैं। और आप इसको चाहो तो रैक पे ऐसे भी रख सकते हो, और अगर आप घर में भी आप चाहो तो इस तरीके से है डलिए, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो सामान को रखने के लिए। छोटे छोटे जो स्टोरेज के सामान होते हैं उनको रखने के लिए आप घर में भी इसको यूज़ कर सकते हो। और आप इसे अगर टांगना चाहो तो इसमें थोड़ा सा रस्सी का रिबन बांध दो और इसे आप कहीं पे भी टांग सकते हो। देखो मैंने इसे टांग के भी दिखा दिया। तो अब जैसे आपकी मर्जी, आप इसे चाहो तो इस तरीके से कॉर्नर में रख दो, या फिर चाहो तो आप इसे टांग दो। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगला जो इसका यूज़ एक और है कि अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे जब नहाते हैं या फिर उनको हमें कपड़े पहनाने हो तो उनके ढेर सारे छोटे छोटे कपड़े हो जाते हैं। तो उन कपड़ों को भी आप इस तरीके से इसमें रख सकते हो, जिससे उन्हें जब भी तैयार करना हो उन्हें उनके कुछ चीज़ें भी रख सकते हो इसमें, जैसे कि पाउडर हो गया, उनके हगीज हो गए, और कई से कपड़े होते हैं जो उन्हें आप इसमें रख सकते हो। और जब भी उन्हें तैयार करना हो आप एक साथ ये पूरी टोकरी ले जा सकते हो, ये डोलची ले जा सकते हो, तैयार कर सकते हो। या फिर अपने अलमीरा में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कपड़े होते हैं ना जो कि बिखरे रहते हैं, तो उनको भी आप इसमें डाल के रख सकते हो। तो किसी तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल है ये। और अगला जो है उसके लिए देखिए हमने लिया है यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक, और यहाँ पे मैंने लिया है एल्युमिनियम की चूड़ियाँ। आप यहाँ पे एल्युमिनियम के जो तांबे के पीतल के जो कंगन होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो, या चूड़ियाँ जो होती हैं पीतल की उनकी भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, पिलास की मदद से इसको कट कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया। अब मैं इसे इस आकार में मैं इसे मोड़ दूँगी। तो चूँकि मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें एक बड़ा हो गया और दो एक साइज़ के हो गए। आप जब भी करना है तो इसको एक साइज़ में करना। तो इस तरीके से आपको इस आकार में इसको मोड़ देना है। ये बहुत ही अच्छे से हमारा बहुत जल्दी बन जाता है, और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। जब हम इसका यूज़ करेंगे ये बहुत ही अच्छा हमारा यूज़ के लिए बन रहा है। और इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक जो है इसी पर हम इसको लगा देंगे। तो अभी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से फंसा करके और इसको दबा देना है। देखो ये अच्छे से हमारा ये दब जाता है, जिससे कि ये निकल नहीं पाए, टाइट बिल्कुल हो जाए। और इस तरीके से हम तीनों को इस पे लगा देंगे और इधर से दबाते जाएंगे, ये टाइट हो जाए, ये हिले नहीं। क्योंकि ये हमारे ना जो चूड़ियाँ ऐसे हमारे घर में वेस्ट पड़ी ही होती है, आइसक्रीम स्टिक मिल ही जाते हैं, आइसक्रीम खा करके हम स्टिक फेंक देते हैं। तो आप स्टिक का ऐसे यूज कर सकते हो। और इसका अब हमने तीनों को इस तरीके से लगा दिया है। अब चलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये तीनों हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं अपने ड्रेसिंग के बगल में लगा रही हूँ। आप इन्हें घर में कहीं पे भी लगा सकते हो, जहाँ बाथरूम में भी लगा सकते हो, या फिर कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसके पीछे लगा रही हूँ टेप। आप चाहो तो इस तरीके से एक चूड़ी को कट करो, दो पार्ट में इसको हुक की तरह ऊपर लगा दो, जिससे आप इसे कहीं हुक की तरह कहीं फंसा सकते हो दरवाज़ों में पतले से, और इसे टांग के रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करूँगी, और मैं यहाँ पे ये टेप का यूज़ कर रही हूँ, डबल टेप का। इसको छोटे छोटे पीस में कट कर दे रही हूँ, और इसको कट करके मैं इसके पीछे में लगा दूँगी। अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास नैनो टेप है तो आप उसका यूज़ करें, क्योंकि वो इससे ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा टिकाऊ होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और इसके हर खाने में आप इसको लगा दो, इस टेप को आपको लगा देना है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा करके इस तरीके से चिपका दी हूँ। देखो इस तरीके से ये हमारा चिपक गया ड्रेसिंग के बगल में। अब जब हम ना अक्सर क्या होता है कि अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो होते हैं ना टांग के रखते हैं, तो या बाथरूम जाते हैं नहाते समय ना, तो अपनी चीज़ें निकालना चाहते हैं, तो इसे आप इस तरीके से टांग के आप नहाने जा सकते हो। फिर आने के बाद इसे पहन सकते हो आराम से, आप इसमें आपका सुरक्षित रहेगा। इस तरीके से टांग दोगे तो आप, और ये देखो सब सारी चीज़ें सलीके से आ गई, और ये हमारी ड्रेसिंग के बगल में है। और आप इसको इस तरीके से रखोगे तो ये ख़राब भी नहीं लगेगा, और आपकी ये टाइम पे मिल भी जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी हल्की फुल्की चेन हो और या फिर मंगलसूत्र, हल्की फुल्की चीज़ों को आप टांग सकते हो। सेफ अगर है तो इसे टांग दो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।